पहली चीज जो श्री अरविंद हमको बता रहे हैं कि हम लोग अक्सर गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम इत्यादि पर भरोसा रखते हैं और उस तरफ देखते हैं, और उसके अनुसार हम या तो निराश होते हैं या आशा से भर जाते हैं। लेकिन भगवान का राज्य इनमें से किसी भी चीज से स्थापित नहीं होगा, बल्कि भगवान के राज्य के स्थापित्व का यह लक्षण होगा कि पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, सिस्टम चेंज होंगे। तो भगवान का राज्य कैसे स्थापित होगा? पहली चीज कहते हैं जब अंधकार बहुत घना होगा। अंधकार घना होने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब तक कोई भी दिया टिमटिमाता है, हमारी आशा उस दिए से लगी रहती है। तो भगवान का राज्य उनमें पहले स्थापित होगा जो बाकी बाहरी चीजों में, मनुष्यों में, नाना प्रकार की पुस्तकों में, स्क्रिप्चर्स में, इसमें वो ना ढूंढ करके सीधा अपने अंदर जो भगवान वास करते हैं उनके ऊपर अपनी पूरी आशा डालेंगे। और इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि द्रौपदी जब सबके ऊपर जब तक आशा करती है, एक से एक सब बलवान थे, महिमावान थे, लेकिन सब फेल हो जाते हैं। और जब द्रौपदी अपने ही अंदर अंतर्यामी श्री कृष्ण के प्रति मूर्ति है, तब उसके हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक होता है। ये प्रश्न इसलिए, ये थोड़ा सा साइड इसलिए अब भी आवश्यक है। अक्सर लोग पूछते हैं कि द्रौपदी की भगवान ने सहायता की, कान्हा ने, अभी और भी ऐसे कांड होते हैं। तो ये इसका कारण है कि द्रौपदी जैसा एक निष्ठ श्रद्धा, द्रौपदी की तरह पूरी तरह अपने ही अंदर अंतर्यामी में लीन होना, ये साधारण चीज नहीं है। क्योंकि अक्सर हम लोग बाहर ही भरोसा रखते हैं, किसी ना किसी मनुष्य में, किसी ना किसी पुस्तक में, किसी ना किसी सिस्टम में, गवर्नमेंट में, व्यक्ति में, पॉलिटिशियन में। जब तक हम ऐसा करेंगे भगवान का राज्य स्थापित नहीं होगा। तो घने अंधकार का मतलब यही है कि ये सारी चीजें हम या तो देखेंगे नहीं, या मनुष्य इन सबको प्रयास करके वो उब जाएगा, जान जाएगा कि इसमें आशा नहीं है। दूसरी चीज जो इसमें बड़ी सुंदर आती है वो ये है कि केवल मनुष्य का जो एक कॉर्पोरियल माइंड थोड़ा सा एक दिया टमटमाएगा, उससे ही वो रास्ता खोजने का प्रयास करेगा। और तब भगवान का राज्य कैसे स्थापित होगा? अंदर से बाहर की ओर। ये बाहर से कोई भी चीज की एक बहुत गवर्नमेंट एक इनएक्ट पास कर देगी लॉ कि श्री अरविंद को सब लोग भगवान माने, या श्री अरविंद के नाम से एक स्टैम्प जारी कर देगी, या एक कॉइन जारी कर देगी, या पाठ्यक्रम में लगा देगी। ये सब चीजें बाहरी हैं, इनका अपने एक स्थान है, इसका अपना एक औचित्य है, लेकिन दैट इज नॉट हाउ द डिवाइन वर्ल्ड विल बी क्रिएटेड। माता जी ने इसका कारण, जो प्रोसेस है वो बताया था। विल और फेथ, यही तपस है। हमारे अंदर विल एक निष्ठ होकर इस कार्य में लगी रहे कि भगवान का राज्य संसार में स्थापित हो, हमारे अंदर स्थापित हो। विक्ट्री ऑफ द मदर फर्स्ट विद इन अस। क्योंकि जिसके अंदर भगवान ने विजय नहीं प्राप्त की और वो सोचे कि बाहर भगवान का राज्य स्थापित हो जाएगा, तो ये केवल एक अंधता है। और दूसरी चीज वो कह रहे हैं, थीव्स इन द नाइट। भगवान किस तरह, कौन कब तैयार है, कहां तैयार है, स्वतः ही उसके अंदर चुपचाप चले आएंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। जैसे श्री कृष्ण हम देखते हैं कि वो जेल में जन्म ले लेते हैं या लोगों के घर में चले जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं है कि अभी कान्हा आके चोरी कर रहे हैं। तो ये वो भाव है कि ये प्रोसेस जो है अंदर से बाहर की ओर है। सतत हमारी विल वन पॉइंटेड होनी चाहिए टुवर्ड द डिवाइन, सर्विंग द डिवाइन, डिवाइन विल से एक होने की चेष्टा, और श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। ये दो चीजें अगर हैं तो कोई चीज अंत में बाधा नहीं आ सकती। कितनी भी नेचर में कठिनाइयां हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चारित्रिक समस्याएं हो, बाहरी जीवन में समस्याएं हो, यदि हमारा संकल्प एक निष्ठ होकर भगवान से जुड़ना चाहता है और ये मन में भाव आ गया कि भगवान जैसा चाहे वैसा मेरा जीवन हो, लेट दाई विल बी डन, समर्पण का भाव। लेकिन समर्पण के साथ अटूट श्रद्धा, जीवन में कुछ भी टूट रहा हो, श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए। तो ये प्रोसेस है। फिर कैसे ये चेंज आएगा? अगर हम बाहर से, कई बार लोग कहते हैं हम श्री अरविंद को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, आपकी सोल को समझ आता है। तो यहाँ पर ये वॉइस इल हर्ड शैल स्पीक द सोल ओबे। हो सकता है हमारा बाहरी मन नहीं समझे, अक्सर नहीं समझता है, लेकिन हमारे अंदर कोई देही बैठा हुआ है, कोई साइकिक बीइंग है या आत्मा का कोई स्फुलिंग है, वो इस चीज को रिसीव करता है, वो इसको ड्रिंक करता है और ग्रो करता है। तीसरी चीज जो श्री अरविंद यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा मन, हमारा हृदय भगवान के प्रति खुलेगा,
वैसे वैसे हमारे मन के अंदर एक शक्ति, एक प्रकाश, एक नव ऊर्जा, एक नव चेतना प्रवेश करेगी और मन में भी प्रवेश करेगी, हृदय में प्रवेश करेगी, एक माधुर्य के रूप में, एक आकर्षण के रूप में, एक प्रेम के रूप में प्रकट होगी और एक सौंदर्य जो भगवान का सौंदर्य है वह संसार को कॉन्कर करेगा। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड। कोई व्यक्ति जो चेतना में क्रूड है, ब्यूटी किस चीज से अपोज है? क्रूडनेस से। ब्यूटी यहाँ पर रिफाइनमेंट से इसका मतलब है। रिफाइनमेंट का भगवान के एक एक जेस्चर, पोस्चर, वाणी सब कुछ रिफाइंड है। कभी भी आप देखिए भगवान के का जब वर्णन होता है, और ये बात एक फिल्म आई थी हाल में, आदि पुरुष, तो उसको लेके यही समस्या हुई थी लोगों की। कहानी ठीक है जैसे बाकी सब जगह है, लेकिन उसमें जो भाषा थी, जो श्री राम की भाषा थी, जो हनुमान की भाषा थी, उसमें दिव्यता नहीं थी। वो ऐसे थी कि कोई ठेठ गंवार व्यक्ति भाषा बोल रहा है। तो भगवान की जो भाषा होती है, ये नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी भाषा शुद्ध नहीं, सुंदर नहीं हो सकती है, लेकिन जब हमारी जीवन में हर लेवल पर रिफाइनमेंट, हमारे कृत्य में रिफाइनमेंट, हमारे संकल्प में रिफाइनमेंट, बैड विल नहीं होना, हमारे विचारों में रिफाइनमेंट, हमारे भावों में रिफाइनमेंट, हमारी एक एक गति में, जेस्चर में, पोस्चर में, हर चीज में रिफाइनमेंट, हर मानवीय और दैवीय संबंध, हर संबंध जो सृष्टि के साथ जुड़ा है, नानाविध संबंध, इन सब में रिफाइनमेंट, यहाँ उस ब्यूटी की बात है। और ये रिफाइनमेंट कैसे आता है? भगवान के स्पर्श से, क्योंकि वो तो सुंदरम सुंदरम सुंदर है, वही श्याम सुंदर है। तो जैसे जैसे हम, ये बाय द वे श्याम सुंदर नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि श्याम रंग काले रंग से जोड़ा जाता है, काला भी सुंदर है। अब देखिए इसको एक इंटरप्रिटेशन देखिए श्याम के साथ कान्हा सुंदर क्यों नहीं हम कहते, कृष्ण सुंदर क्यों नहीं कहते? कृष्ण भी वैसे डार्क उसका है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर यानी इवन जो काला है, यहां देखिए रेसिज्म का अल्टीमेट एंटीडोट इंडिया के पास है। इवन जो देखने में काला है, कई बार लोग कहते नहीं हम काला नहीं पहनेंगे, अरे काला पहनने से ये होगा वो होगा। अच्छा तो दाढ़ी मूछ भी काली होती है, बाल भी काले होते हैं, लेकिन मुख्य चीज ये है कि बाहर का काला नहीं, अंदर की कालिख मिट जाती है। कैसे? कब? जब हम श्याम सुंदर को वर्ण कर लेते हैं। तो काले का एंटीडोट क्या है? श्याम, और श्याम ने स्वयं उसको वर्ण किया हुआ है और वो सब चीज को सुंदर बनाते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटी से ये अर्थ है कि हाउ ब्यूटी विल कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड। अंदर में जितनी हमारी भगवान के स्पर्श से सौंदर्य बोध जागेगा, जितनी रिफाइनमेंट होगी, उतना अधिक हमारे अंदर भगवान के की विजय होगी उन सब पर। आखिर असुर राक्षस कौन है? क्रूड है, और क्रूड है, क्रूएल है, वो कोई भी चीज। अब देखिए ये जब युद्ध भी होता है, जो श्री कृष्ण लीला या हम पढ़ते हैं श्री राम जी का, तो युद्ध भी होता है, तो देखिए कितनी रिफाइनमेंट है श्री राम जी के कृत्य में। ऐसे नहीं मारूंगा, बात भी करते हैं तो एक एक ऐसा लगता है कि रावण को ये नहीं पता चलता है कि वो मुझसे युद्ध लड़ने वाले कि मुझे प्यार से पुचकार रहे हैं। परशुराम को भी, तो अगर रिफाइनमेंट का, युद्ध में भी रिफाइनमेंट कला के रूप में, माइक जय कहती है कि टर्न वायलेंस इनटू एन आर्ट, और भारतवर्ष में ये था। और क्रूडनेस क्या होती है? जो हम देखते हैं गट्टा लेके दौड़ गया, वो जो सिनेमा में देखते हैं, या पीछे सिर काट दिया, या एक निहत्थे पर वार किया, औरतों पर, जो योद्धा नहीं है उनके साथ युद्ध करना, ये सब क्रूडनेस है। छिप करके किसी को मार देना, ये सब क्रूडनेस होती है। तो रिफाइनमेंट, ब्यूटी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। फिर ट्रूथ लाइट कैप्चर नीचे बाई सरप्राइज, प्रकृति में वो धीरे धीरे समा के, प्रकृति को पता नहीं चलेगा कैसे उसके ऊपर भगवान के प्रकाश का आधिपत्य हो गया। अब प्रकृति को पता कैसे नहीं चलेगा? क्योंकि भगवान का तरीका क्या है? ऐसे है कि जो पार्ट हमारे खुले होते हैं, जो तैयार है, पहले वो उस एरिया को कैप्चर करते हैं। तो ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग, ये ऐसा नहीं है कि अचानक शॉक हो जाएगा व्यक्ति, नहीं ऐसा नहीं है, या सृष्टि शॉक हो जाएगी, नहीं। ये पहले जो मनुष्य और मनुष्यों के अंदर जो भाग और राष्ट्रों के अंदर जो राष्ट्र तैयार है जिस हिस्से में, वहां पे भगवान का प्रकाश अधिकृत करेगा। भूमि होगी, जैसे मंदिर होते हैं, वो क्या है? वो भूमि भगवान की होगी। अब वहां अधिकृत करने के बाद वो धीरे धीरे बाकी हिस्सों को तैयार करेगा, और फिर धीरे 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 आप ऐसे ही कल्पना कीजिए कि एक राम मंदिर बन गया, तो वो एक भूमि हो गई राम जी की। अब वो क्षेत्र बन गया, या श्री अरविंद का एक सेंटर बना, वो श्री अरविंद का क्षेत्र है, वहां श्री अरविंद माता जी का राज्य है,
ए कैंप ऑफ गॉड इज पिच्ड इन ह्यूमन टाइम। फिर धीरे धीरे वे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जहां जहां वे कार्य कर रहे हैं, इंटीग्रल स्कूल्स में, अलग अलग प्रोफेशन में, वहां धीरे धीरे भगवान का राज्य हो रहा है। अब ऐसे करते करते व्यक्ति के अंदर, समष्टि के अंदर वो भगवान का राज्य बढ़ता चला जाएगा। ये चीज दुर्योधन जानता था, इसलिए सुई की नोक भी देना नहीं चाहता था। लेकिन भगवान को फिर अगर नहीं दोगे तो छीनना भी आता है। आप देखो कंस के साथ क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, लेकिन वो महासंग्राम होता है। तो सरप्राइज से यहाँ ये अर्थ है कि धीरे धीरे भगवान हमें अपने अधिकार में लेने लगते हैं, और एक समय आता है जब सब कुछ हमारा तैयार है और पूरा प्रस्तुत हो जाता है। माँ कहती जो अंतिम प्रार्थना है वो क्या है, लेट दाई विल बी डन। तो जब सब कुछ स्वेच्छा से, क्योंकि सरप्राइज से ऐसा नहीं है कि फोर्स करके, वो तो फिर भगवान कभी भी कर सकते हैं, स्वेच्छा से आपको समर्पण करना है। तो वो तैयार करेंगे बाहरी घटनाओं से भी, आंतरिक चेतना में परिवर्तन के साथ भी, कि एक समय आएगा जब हम स्वयं भगवान को कहेंगे सब तुम्हारा है, सर्वस्व तुम्हारा है, सब तुम्हें मैं अपने सच्चे दिल से समर्पण करता हूँ। और जिस दिन ऐसा होगा वो पूरी की पूरी प्रकृति उनके अधीन हो जाएगी। और सरप्राइज इसलिए कि हमने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। फिर यहाँ उसी बात की बात है, उसी बात को कहा गया है, स्टेल्थ ऑफ गॉड कंपेल द हार्ट टू ब्लिस एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन। अंतिम समय तक आप महाभारत का युद्ध देखिए, अंतिम 3 दिनों तक कम से कम किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। 10 दिन तो ऐसा लग रहा था कि पक्का कौरव जीतने वाले हैं। उन्होंने 11वें दिन एक गलती की, या 10वें दिन की, जब अभिमन्यु का वध होता है और वो फाइनल बैलेंस टिप कर गया। उसी तरह रावण ने एक महा भूल की, एक तो माता सीता को लाया, लेकिन माता सीता तो प्रेममयी है, लेकिन जब उसने विभीषण को धक्का दिया, ये उसके जीवन की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि विभीषण भगवान का भक्त है। भगवान के भक्तों के साथ ये अन्याय होना, इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि पालघर में किसी साधु को मार डाला। आई एम प्रिज्यूमिंग कि सच्चे साधु हैं, गिरवा वस्त्र पहना एक अलग बात है, लेकिन जब ऐसे कृत्य होते हैं, या बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल पर अटैक हुआ, ये कृत्य फाइनल बैलेंस को टिप कर देते हैं। अब बांग्लादेश का तो निश्चित है कि वो या तो बुरी तरह टूटेगा या जाएगा बिल्कुल पॉवर्टी के गर्त में, जैसे पाकिस्तान गया, क्योंकि आपने वो कृत्य कर दिया। खूब होना एक अलग बात है, होती रहती है, म्यांमार में भी हुआ, पाकिस्तान में तो ये वहां का प्रोसेस ही है। लेकिन जब आप ये कृत्य करते हो कि भगवान के एक स्थान पर जो उन्होंने किया है, और तब ये चीज नष्ट होने की दिशा में आ जाती है। तो यहां पर है स्टेल्थ ऑफ गॉड कंपेल द हार्ट टू ब्लिस। कंपेल, आपको बाकी सब चीजों से रस आना बंद हो जाएगा। तो कंपल्शन यहाँ पर किस तरह का है कि भगवान इतना अधिक समा जाएंगे कि फिर आप कुछ और भी टेस्ट करोगे, काला जाम या रस कदम, आपको उसको टेस्टलेस लगेगा। तो कंपेल। अब आती है ये लाइन जो ये आज का मुख्य विषय, इन मैटर शेल बी लिट द स्पिरिट्स ग्लो। तो यहाँ 3 चीजें हम देखते हैं, एक मैटर, एक स्पिरिट और ग्लो। तो स्पिरिट क्या है, एक है डिवाइन के ये 3 एस्पेक्ट्स है, एक है ट्रांसेंडेंट जो पुरुषोत्तम जो भगवान है। स्पिरिट क्या है, स्पिरिट उनका एटमॉस्फियर है, उनके चारों तरफ की जो ऊर्जा है। तो स्पिरिट, भगवान तो ज्योतिर्मय है, तो उसी ज्योति की जो आभा है, जैसे आप आभा मंडल विल बी स्पिरिट। जैसे आप सूर्य को अगर हम देखें तो सूर्य है, लेकिन उसके चारों तरफ एक जो कोरोना होता है, तो वो जो ग्लो है स्पिरिट की, जो भगवान का आभा मंडल है, जो उनकी ऊर्जा है, जिसमें शांति है, प्रकाश है, आनंद है, प्रेम है, सौंदर्य है, सब कुछ है, सामंजस्य है, वह जो ऊर्जा है वो मैटर के अंदर छिपी हुई है। और इसी चीज को हम अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। एक स्टोरी मार्तंड की है जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, और पानी, जिन्होंने पानी वो टाइटल नहीं जो उड़ीसा में प्रधान है, लेकिन पानी जो पानी एक्चुअली जो उसमें वेदों में आता है, दस्यु जो है, जो प्रकाश को छिपा देते हैं गुफा के अंदर। तो कहाँ छिपा हुआ प्रकाश, 3 जगह छिपा हुआ है। एक वो जड़ की गुफा में छिपा है, जड़ तत्व के अंदर ढका हुआ है, और वो प्रकाश कौन सा है, भगवान का प्रकाश है, शक्ति है। तो वो शक्ति, भगवान की शक्ति, भगवान के प्रकाश को आप तो जीवन भर नहीं इंप्रिजन कर सकते हो, वो तो आज नहीं तो कल विस्फोट करेगा, और जब विस्फोट करेगा तो या तो सब चीज को चीर देगा, या अगर वो तैयार है तो उनको यंत्र बनाएगा। इस पर हम लोग 1 मिनट में अभी आएंगे। दूसरा कहाँ छिपा हुआ है, वो हृदय गुफा के अंदर, वहां वो आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा जो
पूरी सृष्टि के ऊपर। ये 3 जगह ये प्रकाश छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ जो सृष्टि के ऊपर है उसकी बात नहीं हो रही है। जो हमारे हृदय की गुफा में छिपा है इसकी भी बात नहीं हो रही है। जड़ तत्व के अंदर जो छिपा है उसकी बात हो रही है। और इससे एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने इतना कठोर ऐसा मटेरियल क्यों बना दिया। ये प्रश्न एक स्वाभाविक है और आना चाहिए सबके मन में। सब कहते हैं भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है, लेकिन ये प्रश्न उठता है कि भगवान हमारे अंदर है, इतना कठिन क्यों है उससे मिलना। देखना भी मुश्किल है, मिलना तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान को देखना तो सहज स्वाभाविक होना चाहिए। इस पर एक बहुत मिस्टिक ने पूरी कविता लिखी है जिसको नुसरत फतेह अली ने गाया भी था, तू एक गोरख धंधा है, तू सब जगह है लेकिन कहीं भी नहीं है, दिखता नहीं है कहीं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि उसने अपने को इतने कठोर उसके अंदर क्यों डाला। अब इसलिए डाला है क्योंकि भगवान के प्रकाश को होल्ड करने के लिए वैसी ही चीज होनी चाहिए, वरना आप इंडिविजुअलिटी क्रिएट ही नहीं हो सकती, जगत ही नहीं बनेगा। आप सोचो कि एक ट्रेमेंडस प्रकाश, एक हम लोग उदाहरण ले लें, पहले इंजीनियरिंग के आप लोग छात्र हो, जब पहले बल्ब आया था 0 वाट का बल्ब हम लगाते हैं, एनर्जी नहीं वेस्ट होती है, फिर धीरे धीरे बल्ब बढ़ा। अब आप जब 100 वाट और 40 वाट के बल्ब में क्या डिफरेंस था, ये था कि वो टंगस्टन जो फिलामेंट है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए ज्यादा ऊर्जा को लेने की, नहीं तो ब्लो कर जाएगा। तो पुराने समय हम देख रहे हैं फटाक से बल्ब फूटता था, अरे बल्ब फट गया, उसको फिर हम लोग पतंग के मंजा बनाने के काम में लाते थे चूर करके। तो ये बल्ब में अब कैसे प्रारंभ हुआ, ऐसे 0 वाट इतनी ऊर्जा को टंगस्टन। तो अब फिलामेंट हमारा क्या है, ये हमारा मन फिलामेंट है, और हमारा बॉडी क्या है, वो बाहर का जो लैंप का बाहर की कवरिंग है। और साइकिक बीइंग क्या है, साइकिक बीइंग वो वायर है जो इस बल्ब को कनेक्ट कर रहा है हमारे अंदर डिवाइन जनरेटर से। तो डिवाइन ऊर्जा साइकिक बीइंग जितना डेवलप्ड होगा, पहले तो वहां पर उसका एमसीपी लगा हुआ है। आपका अगर साइकिक बीइंग डेवलप नहीं है तो वो ज्यादा ऊर्जा नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक इंडिकेटर है कि अभी अगर ऐसे व्यक्ति के अंदर भगवान की ऊर्जा फ्लड हो गई तो ब्लो अप कर जाएगा, पागल हो जाएगा, मैटर उड़ जाएगा। तो ये तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये प्रयास हुआ है जड़ तत्व के अंदर भगवान को प्रकट करने का। ये ऐसी कहानियां हैं। तो इसमें एक कहानी बड़ी ऑथेंटिक है, और वो कहानी इसलिए भी ऑथेंटिक है क्योंकि माता जी ने इस पर अपना एक प्रकार से आशीर्वचन कहा हुआ है। तो एक रामलिंग स्वामी जो दक्षिण में संत हुए, तो उनके शरीर में कभी कभी ऐसे प्रकाश निकलता था। और भी कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिनके शरीर से प्रकाश निकलने की बात है, पर हाँ और भी कुछ लोग हैं, लेकिन रामलिंग स्वामी के अंदर ये बिल्कुल एकदम विजिबल हो जाता था। और वो उसको कहते थे ग्रेस लाइट, और वो कहते हैं कि मेरी बोन्स उसको सहन नहीं कर पा रही है। तो एक दिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने, कहा नहीं जाता, ये तो हाल फिलहाल की बात है, ये माता जी ने उस पर टिप्पणी की है। जब किसी ने कहा तो माने कहा यस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ही इज कॉलिंग इट ग्रेस लाइट, वर्णन किया है। क्योंकि उसी समय ये प्रयास कई जगहों पर हो रहा था। जैसी सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन उतरता है तो ये प्रयास कई जगहों पर शुरू होता है। तो माता जी ने इसकी पुष्टि की है एक प्रकार से। और फिर ये जब ये बढ़ता रहता है तो एक दिन रामलिंग स्वामी कहते हैं ये मंदिर के द्वार बंद कर दो, मैं अंदर रहना चाहता हूं। तो अंदर गए तो निकले ही ना। फिर जब लोगों ने खोला तो उनका शरीर नहीं था वहां पे। तो लास्ट एक प्रयास किया होगा एंड इट वेनिश्ड, वो बेयर नहीं कर पाया। तो अब आप सोचिए कि हम कहते हैं कि भगवान दिखता क्यों नहीं, उसने इतना कठोर जड़ तत्व क्यों बनाया, भला उस प्रकाश को सहन कर पाती कोई चीज? उच्च देवता जो होते हैं वो नहीं सहन कर पाते। माता जी का वर्णन है सावित्री में, ब्यूटी हाफ विजिबल विद डिवाइन आईज। आप डिवाइन आईज से भी नहीं देख सकते, डिवाइन आईज यानी देवता भी उनको नहीं देख सकते हैं, त्रिपुर सुंदरी। और वो ऐसा अपरिमित सौंदर्य है। तो चूंकि ऐसा है इसलिए उन्होंने अपने ही आप को, कैसा जड़ तत्व किस चीज से बना है, स्वयं को पूरी तरह आत्मगोपन किया है भगवान, तभी उसके अंदर ये संभावना आ सकती है कि पूरा छिपा ले। जड़ तत्व भी डिवाइन ही बने, वही सब्सटेंस है, लेकिन वो सब्सटेंस से पूरी की पूरी दिव्यता की जो संभावना है उसको उन्होंने पीछे रख दी। अदरवाइज जो टक्कर का नहीं होगा, जिसको कहा जाए ओपोनेंट, तो आप इस प्रकाश को ढक नहीं सकते, तो सृष्टि ही नहीं हो सकती है। तो फिर ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा प्रकाश हो। अब प्रकाश में तो सब दिखता है, लेकिन आप बोले कि भाई इसमें चलो हम
खेती करते हैं, सूर्य का प्रकाश बहुत बढ़ जाए, यानी सूर्य के ऊपर खेती करने की बात, तो लोग कहेंगे ये क्या बेवकूफी कर रहे हो। लेकिन ये भी सच है कि बिना सूर्य के खेती नहीं होती है। लेकिन आप देखिए कितना छन के प्रकाश आता है, कितने लेयर्स से। तो उसी प्रकार से ये प्रकाश हमारे अंदर जब ऊपर से आता है तो मन, प्राण और उनके एक एक के कितने लेयर से उसे छन के आता है ये धरती के ऊपर। लेकिन उतना ही काफी है कि वो धरती के अंदर दिव्यता को धीरे धीरे उद्घाटित करता है। इसको बोलते हैं कॉल एंड द ग्रेस। नीचे कोई चीज निकलना चाह रही है और जब ऊपर से देखा जाता है कि ये रेडी है, तो अवतार के रूप में भगवान पहले प्राण तत्व को प्रदान करके आएंगे और जड़ तत्व के अंदर एक बहुत ही सबल सशक्त प्राण की ऊर्जा प्रकट करेंगे। परशुराम या जो नरसिंह अवतार, ट्रेमेंडस ऊर्जा, जो प्राण की मतलब सघन ऊर्जा है प्राण तत्व की। लेकिन वो शरीर उसको कंटेन कैसे करता होगा, कई बार ये लगता है। और परशुराम जी के बारे में बताते हैं क्योंकि वो इज वन ऑफ द चिरंजीवी जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने इतनी ट्रेमेंडस ऊर्जा, कहते हैं कि उनके तेज इतनी कठिन होता था उनके तेज को वर्ण करना, लेकिन वो प्राण तत्व का तेज है। मेरे अपने जीवन में मैंने चंपकलाल जी के साथ ये देखा है। अब कई लोग चंपकलाल जी से मिले, उनका अपना अपना अनुभव है क्योंकि वो संवरण करते थे। लेकिन जिस दिन मैंने उनको देखा पहली बार, अब दर्शन शब्द मैंने मां श्री अरविंद के लिए रिजर्व किया हुआ है, पर दर्शन ही कह सकते हैं क्योंकि उन्हीं की कांति, तो इतनी तेज कांति मुझे दिखाई दे रही थी उनके शरीर से प्रस्फुटित होती हुई, और मुझे भी कविता को भी दिखाई दे रही थी। और मैं तो एकदम सब कुछ समाप्त हो गया मेरे आंखों के सामने से, सिवाय एक पॉइंट के हृदय के अंदर, वो सचेत था। एंड आई वॉज कॉन्शियस ऑफ नथिंग, आई मीन कॉन्शियस था लेकिन वो कोई भी चीज नहीं थी सिवाय उस प्रकाश के। और थोड़ी देर बाद मुझे लगा मुझे देखना चाहिए आंखों में, एंड देन आई क्राइड लाइक एनीथिंग। एक अनुभव बता रहा हूं आपको कि फिर पांव किसी को छूने नहीं देते थे, छूने दिए उन्होंने काफी देर तक, और फिर पुष्प देके भेजा हम दोनों को। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न था, मेरे मन में ये प्रश्न था कि माँ, जब चंपकलाल जी को देख के ऐसा प्रतीत हुआ, मां श्री अरविंद को देख के कैसा प्रतीत होता। और फिर लोगों ने बताए, पढ़े सारे दृष्टांत, एक आध पढ़े थे, लेकिन पता चला कि कैसा प्रतीत होता होगा, क्यों लोगों को एक मिनट से भी कम मां श्री अरविंद के आगे वो खड़े होते थे और उनका जीवन बदल जाता था उस प्रकाश को। और वो भी श्री अरविंद कहते हैं उस प्रकाश को मुझे संवरण करना पड़ता अपने अंदर। वो एक पंक्ति आती है हनुमान चालीसा में, आपन तेज संवारो आपे, तीनहु लोक हाँकते कापे। रामलीला में भी आता है कि राम जी को वो तेज बार बार संवरण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रावण को केवल नर मारेंगे, तो वो सारी लीला में उनके नर का वो है। कृष्ण जी ऐसा कुछ नहीं करते। कृष्ण जी तो बचपन से दिखा रहे कि मैं डिवाइन हूं, जो करना है कर लो, क्योंकि वहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन रावण ने कहा नर, तो अंतिम समय तक वो नर रूप, लेकिन सबको महसूस हो रहा है कि ये नर नहीं है, ये नारायण है। अब श्री अरविंद और माता जी बचपन से उस प्रकाश को अनुभव कर रही है। माता जी को देख करके, माता जी के तो शरीर को लोग देखते थे कि वो अचानक लंबा हो गया और नॉर्मल साइज का हो गया। लोगों के ऐसे प्रश्न है कि ये क्यों होता है? कहती है हाँ, माँ का शरीर बहुत प्लास्टिक है और वो कई बार वो प्रकाश की ऊर्जा के कारण उसके अंदर चेंजेस आते हैं। श्री अरविंद की देह को ट्रांसपेरेंट बॉडी के रूप में देखा है लोगों ने, निरोधा का एक अनुभव है। तो उनका शरीर चेंज होता था, माँ का इतना प्लास्टिक, उनके चेहरे की कांति वो बचपन से ही था, लेकिन वो संवरण करके रहते। तो मैंने ये पूछा, चंपकलाल जी तो बाहर जाते हैं, तो क्योंकि तब तक वो जाने लगे थे 76 के बाद, तो ये कैसे जाते हैं? ये तो ट्रेन में बैठ नहीं सकते हैं, लोग तो इनके चारों तरफ फ्लैट हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो छिपा के जाते हैं। तो उससे मुझे बिल्कुल पूरी तरह नहीं समझ आई थी ये बात। धीरे धीरे ये बात पूरी समझ आई कि तेज को संवारना किसको कहते हैं। तो तेज को क्यों संवारते हैं? क्योंकि एक तो उस तेज से कारण ही बेहोश कर देगा वो लोग, मतलब वो लोग उसको, मुझे तो याद है कि मैं रो पड़ा पपक के। नाउ दैट इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ए स्टैम्प। और मां श्री अरविंद तो आप सोचिए कि वो तो अनंत वाट का ऊर्जा है। अगर चंपकलाल जी को आप मिलियन वाट्स बोलेंगे तो अनंत उसकी ऊर्जा। तो वो अपने तेज को संवार के,
अब ये कह सकते हैं लोग कि उन्होंने सीधा अपने शरीर को रूपांतरित क्यों नहीं कर दिया, शरीर तो उसी मिट्टी का बना है जिस मिट्टी के हम सब है। श्री अरविंद बार बार कहते हैं देयर इज सम मैटर इन माई, और जानबूझ के उन्होंने उसी मिट्टी का शरीर बनाया। अगर वो डिवाइन बॉडी डिवाइन मटेरियल लेकर के उस पर काम कर देते तो हम पर उसका कोई असर नहीं होता। तो उन्होंने मन प्राण हृदय सूक्ष्म फिजिकल तक, यानी जो कुछ उन्होंने किया वो बाकी सब में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देह के ऊपर उन्होंने माता जी को यह कार्य दिया, क्योंकि देह पे ये काम बहुत कठिन है, और कठिन स्वयं भगवान ने उसको इतना कठिन शुरू में बनाया, क्योंकि अगर वो इतना कठिन और कठोर मटेरियल नहीं होता तो क्रिएशन ही नहीं होता। वो माँ एक जगह कहती है कि दिव्य प्रेम की ही शक्ति रूपांतरित करती है, लेकिन हमको तैयारी होनी है थोड़ी इस दिव्य प्रेम के लिए। ये वॉल्यूम 10 में है, फाइनली इट इज द पावर ऑफ लव दैट ट्रांसफॉर्म्स। लेकिन वो कहती है यदि हम तैयार नहीं है, इसीलिए साधना एफर्ट ये केवल इसलिए कि उस प्रेम को हम वहन कर सके। सहन शक्ति, श्रद्धा, समता, ये सब किस लिए? इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े साधक हैं, अरे हमारे अंदर ज्योति का फूट रही है, ये सब के लिए नहीं, पर उस प्रेम को जो रूपांतरण करेगा उसको सहन करने के लिए। तो माँ कहती है some preparation is needed, otherwise if man is not ready it will go to blazes। तो इस कारण ये कार्य लंबा है, लेकिन ये कैसे होगा? धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर। अगर हम इसकी सीक्वेंस इसी पैसेज में पढ़ें तो हम देखते हैं पहले सोल सुनेगी, वॉइस अलर्ट शेल स्पीक द सोल ओबे। तो पहले हमारी सोल टर्न होगी डिवाइन के प्रति, फिर क्या होगा? फिर होगा ए पावर इनटू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील, फिर मन के अंदर रूपांतरण होगा। इसको गोल्डन लाइट में पोयम में श्री अरविंद बताते हैं ना, द गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय माइंड, द ग्रे रूम्स ऑफ माय माइंड, सन टेस्ट बिकेम ए ब्राइट रिप्लाई टू विजडम्स ऑकल्ट फ्लेम, ए काम इल्यूमिनेशन एंड ए फ्लेम। प्रारंभिक लाइन थी द गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय ब्रेन। फिर कहाँ आएगी? स्पीच में आएगी, थ्रोट सेंटर में आएगी। Thy golden light came down into my throat, and all my speech is now a tune divine. A pain song of thee, my single note, my words are drunk with the immortal swine. तो यहाँ पर वो भी भाव आता है क्या? A charm and sweetness, हृदय के अंदर। पहले आता है soul, voice, mind, हृदय, charm and sweetness. Thy golden light came down into my heart, smiting my life with thy eternity. Now has it grown a temple where only thou art, and all its passions point towards only thee. ये step by step process है। और last क्या है? Thy golden light came down into my feet, and all my earth is now thy playfield and thy seat. तो ये इसलिए भी जरूरी है, भारतीय परिवेश में तो इतनी ये भूल लोग ज्यादातर नहीं करते, क्योंकि हम लोग बचपन से चैत्य भाव और समर्पण श्रद्धा, लेकिन वेस्टर्न कंटेक्स्ट में खासकर जिन्होंने वो एजेंडा पढ़ लिया या सतप्रेम की किताब पढ़ ली, ऑरवेल में आ गए, उनको सीधा लगता है कि हम बॉडी के ऊपर, क्लासेस भी होती हैं अनफॉर्चुनेटली, सीधा बॉडी के ऊपर रूपांतरण के ऊपर। आपने अगर साइकिक बीइंग नहीं सरेंडर्ड है, बाहर आया है, माइंड की ओपनिंग नहीं हुई है स्पिरिचुअल प्लेन्स की तरफ, हृदय के अंदर भगवान पूरी तरह स्थापित नहीं हो गए हैं, जब तक आपकी वाणी के अंदर सत्य सौंदर्य का बोध नहीं है, तब तक फिजिकल रूपांतरण नहीं होगा, क्योंकि नहीं तैयार है वो। लेट्स बी हम्बल। लेकिन वो इम्पेशेंट माइंड होता है जो कहता है नहीं, सीधा वो लास्ट रिजल्ट। वो एक प्रोजेक्ट है, श्री अरविंद ने स्वयं कहा है, उसके बारे में उन्होंने इस लाइफ की गारंटी नहीं दी थी। उन्होंने कहा दैट्स द लास्ट फाइनल कंज्यूमेशन विच में टेक 300 years 1000 years, ऐसे उन्होंने कहा है। माता जी ने भी यही बात कही है, सुपरामेंटल रेस। लेकिन उन्होंने ये निश्चित कहा था कि यहाँ पर अतिमानस स्थापित हो जाएगा, जिसके बाद रेस्ट इज ए एश्योर्ड प्रोसेस। उन्होंने ये भी कहा था कि ना केवल ये स्थापित होगा, पृथ्वी बचा ली जाए, चाहे कुछ मनुष्य, सिविलाइजेशन बचेगा कि नहीं, कितना तैयार है नहीं तैयार है, वी डोंट नो। तो ये एक प्रोसेस का यहाँ पर वर्णन है। चार्म एंड स्वीटनेस, हृदय का रूपांतरण, फिर सौंदर्य बोध, सब कुछ सौंदर्य, ये रिफाइंड, हमारी चेतना हैज टू बिकम रिफाइंड। इसको श्री अरविंद सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन 1949 के आर्टिकल्स में बताते हैं, जहां वो कहते हैं कि हमको कैसे रिफाइनमेंट लाना है शरीर की उन क्रियाओं के अंदर जो लीस्ट रिफाइंड है। और उसमें वो दो डिफिकल्टीज खास कर कहते हैं साइकोलॉजिकल रिफाइनमेंट तो रिलेटिवली इजी है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी और भोजन,
इसके अंदर आप कैसे रिफाइनमेंट को लाओगे? अब यहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी को रिफाइनमेंट का मतलब वो कोई एक सब्लिमेटेड स्पिरिचुअल सेक्सुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके पीछे भी एक डिवाइन प्रिंसिपल है और उसका क्या रूपांतरण होगा। यानी आप सोचिए, सबसे क्रूड चीज यदि मानव चेतना में होती है, एक जगह शेरविन से किसी ने पूछा था कि हर एक्टिविटी की क्या गंध होती है, कहते हैं हाँ, बट दी डर्टीएस्ट स्मेल इज दैट ऑफ सेक्स। सबसे गंदी स्मेल होती है, यानी देयर इज अ, और ये सत्य है एक्चुअली। जैसे आप एक व्यक्ति डेवलप्ड होता है तो उसकी देह से यू कैन हैव द स्मेल ऑफ जैस्मिन, ऑफ लोटस, ऑफ रोज, उसी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी की गंध सबसे दुर्गंधपूर्ण गंध। अब उसमें लोगों को देखिए कैसे रत रहते हैं। तो रिफाइनमेंट का अर्थ क्या है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे जिसके अंदर क्रूडनेस है, और सबसे क्रूडनेस इसमें ये आती है। इसीलिए सेक्स और एम्बिशन को सेम लेवल पर, क्योंकि एम्बिशन में आपके कृत्य क्रूड होते चले जाते हैं। आप किसी को भी कहते ना, धक्का देना, किसी को भी गिरा देना, आगे चढ़ बैठना, और उसी में आप स्ले करना, हमारे मुल्ला राज करेंगे, ये सारे जो क्रूडनेस होती है, वल्गैरिटी उससे जुड़ी होती है। आप देखेंगे जहां जहां वल्गैरिटी है, खासकर सेक्सुअल एक्टिविटी को लेके, वहां वहां आप देखेंगे कि एम्बिशन की भी वल्गैरिटी है। आप देख लीजिए इस्लामिक वर्ल्ड, वल्गैरिटी है, कितने भी आपके हरम रख लो, और आप देखिए कि वायलेंस में भी वल्गैरिटी है, क्रूडनेस है। बंदूक लेके चला जा रहा है व्यक्ति, ट्रेन में स्टेशन पे मार रहा है। मतलब एक आप चैलेंज करो एक प्रॉपर योद्धा से, एक बात होती है, क्रूडनेस है, क्योंकि वो आपकी चेतना क्रूड होती जा रही है। तो ये तो विनाश होगा ही होगा, कब होगा कैसे होगा ये भगवान की समस्या है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हमको उस तरह से वल्गर और क्रूड नहीं बनना है, हमको अपनी चेतना में रिफाइनमेंट लाना है और रिफाइंड होना। हर एक्टिविटी हमारी रिफाइंड होनी, क्योंकि ये लास्ट स्टेप के पहले ब्यूटी का है, सौंदर्य बोध, और वो प्रेम भी हमारा रिफाइंड हो, हमारे कृत्य रिफाइंड हो, वाणी हमारी रिफाइंड हो, हमारे विचार रिफाइंड हो, हमारी देह की एक एक जेस्चर पोस्चर रिफाइंड हो, और तब आता है एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन। तो डिवाइन का क्या अर्थ हुआ? अब यहाँ पर इन मैटर शैल बी लिट द स्पिरिट ग्लो। अब वो जो अंदर में छिपा हुआ तेज था, अब ये समय आ गया है। मन में तेज, कई लोग हैं जब वो मन, उनका प्रकाशवान मन, ऋषियों का जब वो वाणी, तो देखेंगे आपकी उनका माइंड, ब्रेन ग्लो कर रहा है, उनका माइंड, मस्तिष्क की आभा, ऐसे लोग हैं जिनका मस्तिष्क ग्लो करता है। फिर हृदय के अंदर एक कांति जो कई बार दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस होती है उस ऊर्जा क्षेत्र में जो लोग होते हैं। प्राणों में कांति, वो जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, ऐसे लोग हैं जिनके आई हैव सीन, आई एम श्योर पीपल हैव सीन, उनके चेहरे पे विधवाओं के, जो पुराने समय में मैंने कुछ जब छोटा था तो मैं देखता था, तो लोग ऐसे कहते तो हैं नहीं रीमैरिज वगैरह वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैंने देखा है विधवाओं को बचपन में, क्योंकि उस समय तो ये सब था रीमैरिज नहीं करो, और मैंने 2 विधवाओं को देखा है, उनके चेहरे पर ओल्ड एज तक जो कांति थी वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी कि ये ग्लो कहाँ से। मैं पूछता भी था, मौसी आपके चेहरे पर इतना ग्लो कैसे? अब उस समय तो ना कोई क्रीम होती थी, ना विधवा कोई क्रीम लगा सकती है, सफेद साड़ी में। वो तो कहती थी बेटा बस राम नाम है। कभी उनके चेहरे पे मैंने दुख नहीं देखा, और जो आते थे उनको जॉय ही मिलता था। हालांकि वो मंदिर में एक कमरा लेके रहती थी, पुराने समय जो व्यवस्था थी। तो ये जो ब्रह्मचर्य का ग्लो, ये आपके प्राण तत्व में, और वो वही ग्लो फिर शरीर के तत्व में, क्योंकि आप एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो। और जब आप एनर्जी को कंजर्व करते हैं, सारे हमारे इंजीनियर भाई हैं, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एनर्जी को आप कंजर्व कर सकते हो, एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, सब्लिमेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, आप चैनलाइज कर सकते हो, पर पहले कंजर्व करना है। वाणी में व्यर्थ की चीजें बोलते रहना, वास्तव में हम लोगों को कोई भी सेशन में म्यूट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इतना रमा होना चाहिए हमारा मन हृदय प्राण की, कुछ बोलने की, कुछ और कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। तो वो रम जाना, ये जो कंजर्व होना, वाणी के थ्रू जो एनर्जी का अपव्यय होता है व्यर्थ की चेष्टाओं में, बहुत सारी व्यर्थ की चेष्टाएं। सुबह से लोग लगे रहते हैं, खाना क्या बनेगा, कैसे, आज ये क्यों बना दिया, नमक क्यों कम है, तुमने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, झगड़ा, पता नहीं क्या क्या चीजों में
मनुष्यों का जीवन, उसमें सारी ऊर्जा समाप्त है। यही तो है लोअर वाइटल की फोर्सेस। असुर, असुर कोई बाहर नहीं है, वो है जो आपको झगड़ा कराता है और वो टेलीविजन देख रहा है, सास भी कभी बहू थी, ये टीवी सीरियल उसके लिए है। जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है वो दूसरे घर चला जाता है, पड़ोस के घर में। आपको लगता है अरे क्या बेकार में कुछ देर शमशान वैराग्य, अगले दिन फिर झगड़ा। तो ये जो है इसमें ऊर्जा का अपव्यय सबसे अधिक क्वारलिंग में नष्ट होती है। इसीलिए साधना में कहा गया है कि इवन अगर हस्बैंड वाइफ हो, आप अलग अलग रहिए, अलग अलग कमरे में रहिए कम से कम, क्योंकि साथ रहने से अनफॉर्चुनेटली अगर आप डेवलप्ड हो अगर, तो दूसरा व्यक्ति अगर डेवलप नहीं है तो आपके लिए समस्या होगी। या तो दोनों एक साथ एक ही लेवल का डेवलपमेंट, जो बहुत रेयरिटी है, वी शुड नॉट स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स। तो इसलिए थोड़ी स्पेस, लेट देयर बी स्पेसेस इन टुगेदरनेस। क्यों? क्योंकि आश्रित शक्तियां आपसी संबंध में एडवर्स फोर्सेस प्रेस करती हैं ह्यूमन नेचर पर, और जिनसे आप जुड़े होते हो, जिनसे मोह के धागे जुड़े हैं या अटैचमेंट है, वहीं पर आपको चोट पहुंचेगी। चोट पहुंचेगी तो अगर आप झगड़ा नहीं भी करोगे तो खिन्न होगे, उद्विग्न होगे और आपकी ऊर्जा का ह्रास होगा। और फिर ऑफकोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी, एंगर, क्रोध, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा से जो डिजायर इन जनरल जो रेस्टलेसनेस क्रिएट करती है। रेस्टलेसनेस क्या होता है? वो एनर्जी लॉस। तो अगर हमको वो बल्ब की एनालॉजी, वो जीरो लॉस के साथ अगर बल्ब चाहिए, तो जीरो लॉस वाले होते हैं आजकल बल्ब, मुझे पता नहीं कि कौन सा एग्जाम्पल तो सौर ऊर्जा में ये वर्क चल रहा है कि एकदम जीरो लॉस, ये आजकल आ गया। तो वैसे ही हमको डिवाइन की जो एनर्जी हमारे अंदर आती है साधना से, उसका जीरो लॉस कैसे? जब ये हम लॉस को जीरो, इवन बॉडी के रेस्टलेसनेस के थ्रू लॉस होता है, निद्रा के थ्रू लॉस होता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में लॉस होता है। देखा जाए तो जीवन की दैनिक चर्या की तो बात ही अलग है। तो जब जीरो लॉस, जैसे जैसे हम उस दिशा में जाएंगे, ये नहीं कि वो एक दिन की चीज है। हाँ, सो सिल्वर वायर इज, यस, तो सिल्वर वायर इज ए गुड एग्जाम्पल, स्पिरिचुअलाइजेशन। फिर गोल्ड वायर, टंगस्टन वायर, तो ये तो जब जैसे जैसे हमारी, ये देखिए सिंबॉलिक है ये सारी चीजें, कि जो वहन कर सके शक्ति को, ये भी नहीं कि उड़ जाए, ये भी होना है। तो जीरो लॉस मतलब ये नहीं कि आपने वो रेशम के तार से तो नहीं होगा, मोह के धागे तो रेशम के तार है, वो बेयर नहीं कर सकते डिवाइन लव को। तो वो सिल्वर वायर या गोल्ड वायर, ना जाने कौन सा डायमंड वायर, अगर थ्रेड्स हो इस तरह के, जो वहन भी करें और जीरो लॉस हो और पूरा प्रकाशित करें, तो यहाँ पर वो कंडीशन है कि, और ये होगा, कंडीशन नहीं बता रहे, होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये जो रूपांतरण होता हुआ जब बॉडी के अंदर आएगा, तो बॉडी के एक एक पार्ट, एक एक फील्ड को भगवान क्लेम करेंगे। और जैसे जैसे वो क्लेम करेंगे, ट्रुथ लाइट कैप्चर नेचर बाय सरप्राइज। आपको भी आश्चर्य होगा, अरे वो बीमारी होती थी कहाँ चली गई, मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, घुटनों में दर्द था, आप कहाँ चली गई। लेकिन ये एक प्रोसेस है जिससे मैन हैज टू बी रेडी टू गो थ्रू। अगर डरा हुआ व्यक्ति तो फिर योग में नहीं आ सकता। अब चूंकि हमने यहाँ तक पढ़ा है, आगे का भी, और इसके सबसे पहले पुरोधा हैं श्री मां श्री अरविंद, उनके अनुयायी भी हम देखते हैं, चंपकलाल जी, पवित्रदा, जिन्होंने इस चीज को अपने अंदर धारण किया, द्युमन भाई, सब समय किस तरह से वो बस माँ की सेवा, माँ की सेवा। तो ये जो मार्ग उन्होंने दिखाया अमृतदा, लेकिन शरीर के लिए वो फाइनल है, वो होस्टाइल फोर्सेस का लास्ट गढ़ है, क्योंकि निश्चेतना से इसको जीत करके डिवाइन लव बाहर लाया है, और उसके आधार पर प्राण, मन और अब आत्म तत्व डेवलप किया जा रहा है। लेकिन कहां से खींचा है? निश्चेतना पर। तो शरीर के अंदर बहुत सारे चित्र हैं, इसलिए जब ये कहा था रोम रोम भगवान का, क्योंकि ये रोम रोम से तो सारा वाइटल इंटरचेंज आ रहा है, रोम रोम से निश्चेतना प्रवेश कर रही है। इसलिए जब ये कहा जाता है ना रोम हर्षण, ये साइन कहा जाता है कि भक्ति का एक लक्षण है जब रोए खड़े हो जाते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसको हम, ठीक है, अंदर में भी आप ऑटोनॉमिक सिस्टम के प्रोसेस से, लेकिन कैसे एक्टिवेट होता है? रोम रोम खड़े हो जाते हैं आपके। यदि रोम रोम में, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, रोम रोम में अगर भगवान का, तो यानी आपके अंदर जितने भी गैप्स हैं, ये एक सांकेतिक है कि जितने भी गैप्स हैं जिनके थ्रू आपकी, अब यहाँ तो स्किन नरिश होती है, लेकिन जितने भी गैप्स हैं जिसके थ्रू ये निश्चेतना और वातावरण में जो अज्ञान अचित की शक्तियां घूम रही हैं, वो आनी बंद हो जाएंगी
ऑटोमेटिकली। बंद करने के लिए आपको संकुचित नहीं होना है। लोग सोचते हैं बंद करने के लिए संकुचित हो जाए, कमरे में बंद हो जाए। कमरे में बंद होकर हल नहीं निकलेगा। परीक्षित ने कमरे में बंद किया था। हल निकलता है फ्लड एवरीथिंग विद गॉड। तो एक मार्ग है स्वयं को बंद करते जाना, किसी से नहीं मिलना, किसी से बाहर नहीं जाना। ये मार्ग नहीं है। एक तो ये संभव भी नहीं है। आप संन्यास का रास्ता वो अलग है, लेकिन वो रूपांतरण का मार्ग नहीं है। लेकिन दूसरा है फ्लड एवरीथिंग विद गॉड। रोम रोम में प्रयास मीरा का भी था, और ये जरूर है कि मीरा का भी शरीर इसको नहीं ले पाया। शायद इसी कारण वो कहते ना कि वो फ्यूज हो गई कृष्ण की आइडल, क्योंकि वो शरीर नहीं ले पाता उस ताप को। लेकिन उसी को सहन करना है। ये सब ने, मीराबाई ने, ये जो रामलिंगम स्वामी ने, पहले कबीर दास ने, गुरु नानक की ऐसी कहानी, इन लोगों में कहीं ना कहीं ये प्रयास हुआ है। जगह जगह मिस्टिक्स के दधीची, तो ये प्रयास हुआ है पुराने समय में। ये प्रयास उन्होंने कॉन्शियसली नहीं किया है। डिसेंट की कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान तो है। जो बाहर निकलेंगे तो हर चीज को छुएंगे, लेकिन इसीलिए भगवान को वापस जाना पड़ता था। और क्या रह जाता था? एक सेक्ट, एक कल्ट, एक नाम। इसी की बात श्री अरविंद सावित्री में पहले करते हैं, ओनली दे लीव बिहाइंड द स्प्लेंडेड नेम। और वो नाम ही इतना पावरफुल होता था कि उस नाम से लोग तर जाते थे। लेकिन अब केवल उतना नहीं है, नाम तक तो हमने सुना है, रूप भी डिवाइन होना चाहिए। और रूप ऐसा डिवाइन हो, वही है मैटर पर स्पिरिट की कॉन्क्वेस्ट। उसके बिना कोई भी राम राज्य, कोई भी भगवान का राज्य, उसमें कहीं ना कहीं डाउट, फियर आएगा ही आएगा। उसके बिना यदि लोग कल्पना कर रहे हैं कि राम राज आ जाएगा, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। और राम जी के राज्य में भी क्यों नहीं आया? इसका एक बाहरी कारण तो वो धोबी, पर कारण क्या है? देह तत्व जो है वो पूरी तरह रूपांतरित नहीं होता है, तो भूमि जब वापस चली जाती है भूमि के अंदर, प्रयास करती है माता सीता। मेरा अपना ये मानना है कि वो जो आश्रम में जाती हैं, देयर इज एन एफर्ट, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वी डोंट नो, क्योंकि डिवाइन मदर की इनकार्नेशन है। सावित्री ने भी तो प्रयास किया ना सत्यवान को वापस लाने का। तो ये प्रयास हुए हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं जो बहुत कॉन्शियसली नहीं है। और वो जो अल्टीमेट शक्ति है सुपरामेंटल, वो एक्सेसिबल नहीं थी। हृदय में है, लेकिन वो हृदय से भगवान को ला करके, या ओवर माइंड की शक्ति, तो वो अब धरती पर कार्यरत है। और अब ये समय भी आ गया है, भगवान का सैंक्शन हो गया इस न्यू प्रोजेक्ट को, और मां श्री अरविंद की कृपा हम सबके साथ है। इस रास्ते पर हम चलते रहें, जो कुछ है सहन करते रहें, और अपने अंदर से जो उसके विपरीत चीजें हैं, जो अपोज करती हैं, उनको हटाने का प्रयास करते रहें। विल और फेथ इसकी कोर है। जो चीज पर हमारी विल सेटल्ड होती है, वो अंत में फलित होता है। जो हमारी श्रद्धा होती है, अंत में वही जीवन में, इफ यू बिलीव कि हम पशु हैं, अनफिट हैं, हम तो बेकार हैं, तो अंत में लाइफ जब हमारा रिजल्ट देगी तो कहेगा तुम पशु हो, तुम व्यर्थ हो, बेकार हो। हम कहें ये रिजल्ट हमको क्यों दिया था? सारे जीवन तो तुम यही सोचते रहे। और यदि हम ये सोचेंगे कि हम दिव्य हैं, और दिव्य, पूरी जीवन दिव्य बन सकता है, कण कण दिव्य बन सकता है, भगवान की कृपा ही एकमात्र सत्य है, उनका प्रेम ही एकमात्र सत्य है, तो अंत में जब हम जा रहे होंगे तो सबको सर्टिफिकेट, पासपोर्ट पकड़ाया जाता है वीजा स्टैंप करके जाने का, तो स्टैंप वीजा आएगा, तो उसमें क्या हो? दिव्य धाम, धाम। ऐसा ये नहीं कि आपने कुछ किया, पर पूरे जीवन आपको ये श्रद्धा रही। माता जी इसको कहती है रिडेम्पशन बाई फेथ इन द ग्रेस। यहां तक कहती है कि उनको पता नहीं है कि डिवाइन सैक्रिफाइस हुई है इसके लिए, लेकिन उनको श्रद्धा है इसमें कि भगवान पृथ्वी पर आए थे और कल्याण होगा। माँ कहती इतना ही काफी है। तो फेथ एंड विल अल्टीमेटली मुख्य चीजें। अब आगे की 4-5 लाइन पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। इन बॉडी एंड बॉडी किंडल द सीक्रेट बर्थ। सोल तत्व में हमने सीक्रेट बर्थ की तो बात सुनी है। सोल का जन्म, दूसरा जन्म, पहला जन्म कब होता है? साइकिक बीइंग का, जब वो आइडेंटिफाइड हो जाती है माइंड लाइफ बॉडी में, कहती है ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, अज्ञान में जन्म। दूसरा जो जन्म है उसका, जिसको द्विज कहते हैं सोल का, वो भगवान में जन्म। वो कहती, तभी पुरानी परंपरा थी कि आपका नाम चेंज हो जाता था जब आप किसी आश्रम में जाते।
गुरु के पास, गुरु के नाम से। अब आप गुरु आपके माता पिता है। तो सोल के साथ तो ये हुआ है, लेकिन शरीर में यहाँ श्री अरविंद कहते हैं नहीं, सोल एंड सोल किंडल्ड इन बॉडी एंड बॉडी। बॉडी किसका है? भगवान का है, जो सोल के बारे में हम कहते हैं। इसीलिए चंपकलाल जी जब डोनेट कर रहे थे आईज, तो माने क्या कहा था? हाथ रख के, दीज आईज बिलोंग टू मी। और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मिसगाइडेड फिलंथ्रॉपी में, माई बॉडी को जाने दो, इसको मेडिकल कॉलेज में दे दो, डोनेशन दे दो ऑर्गन। इट इज ऑल राइट एट वन लेवल, पर एक योगी आप कभी नहीं सुनेंगे योगियों ने इस तरह का कृत्य किया, क्योंकि अब वो बॉडी आपका नहीं है। आप किस आधार पे दे सकते हो जो आपका है ही नहीं, जो आपने भगवान को दे दिया? तो इसलिए इस यहां तक था इसके कारण कि जो डेवलप्ड बीइंग्स थे उनकी बॉडी को हम लोग अग्नि नहीं देते थे, उनकी समाधि बनती थी, क्योंकि वो बॉडी ने एक्यूमुलेट की है कोई दिव्य ऊर्जा। अब जो प्रोसेस है कि कीप इट फॉर सम टाइम, ताकि वो दिव्य ऊर्जा जो एक्यूमुलेट हुई है उसका कुछ भगवान कर सके, या तो डिफ्यूज करें जीवन में, या वो साथ में इंटीग्रेट होके ट्रू फिजिकल के रूप में साइकिक बीइंग के साथ जाएगा। साइकिक बीइंग का जो साइकिक पर्सनालिटी है उसकी एक ट्रू मेंटल है, ट्रू वाइटल है, ट्रू फिजिकल है। ये जो पार्ट है यही प्रेसिपिटेट करेगा सुपर मेंटल बीइंग के रूप में, तो वो लॉस नहीं हो गई। तो इसलिए इन बॉडी एंड बॉडी कैंडल द सीक्रेट बर्ड, नाइट शैल अवेक टू द एंथम ऑफ द स्टार्स। नाइट क्या है? अंधकार, जब चारों तरफ से मुसीबत घेर लेती, लेकिन उसमें भी क्या होगा? गाइडेंस आपको ले जाएगी। एंथम ऑफ द स्टार्स, स्टार्स क्या है? इंडिकेटर गाइडेंस के। पुराने समय के मैरिनर्स रात को कैसे गाइड करते थे? स्टार और मून के थ्रू गाइड करते थे। तो वो स्टार्स यानी आपको रात को भी एक ऐसी गाइडेंस होगी एंथम के रूप में, गीत गाते हुए आप जाएंगे भगवान नाम के जहाज पर बैठकर। द डेज बिकम ए हैप्पी पिलग्रिम मार्च। दिन के समय तो कोई समस्या ही नहीं है, सूर्य के प्रकाश जब सब कुछ अच्छा है। पिलग्रिम मार्च, our will, a force of the eternal power and thought the rays of a spiritual sun। हमारी संकल्प भगवान के संकल्प से जुड़ के वो ओमनीपोटेंस, लेकिन वो ओमनीपोटेंस का ये मतलब नहीं है कि ऐसा हो जा बच्चा। भगवान के संकल्प के बिना आप नहीं करोगे, और जब आप कुछ करोगे भगवान के संकल्प से जुड़े हुए हो तो वो होगा। और यही पुराने समय में था, श्राप भी फलित हो जाते थे, आशीर्वाद फलित हो जाते थे। हर व्यक्ति ना आशीर्वाद दे सकता है, ना श्राप भी देने की क्षमता चाहिए आपको। सही गलत वो एक बात की बात है। और वो क्यों फलित होता था? क्योंकि तप की शक्ति है अंदर में, विल के अंदर वो शक्ति है। एक कमजोर विल वाला व्यक्ति तो दुनिया भर को इलविल देता रहता है, उसका कोई वो तो इलविल जैसे मुंह से थूक गया ऊपर में वापस उस पर गिरा, उस तरह की चीज। लेकिन जब विल भगवान के साथ जुड़ जाती है और ऐसा व्यक्ति कुछ कह दे ऐसा होगा, तो भगवान की प्रॉमिस बन जाती है, उस व्यक्ति की नहीं है, वो भगवान की प्रॉमिस है। तो यहाँ पर अवर विल ए फोर्स ऑफ द इटर्नल पावर एंड थॉट द रेज ऑफ ए स्पिरिचुअल सन। पूरी हमारी जो ब्रेन है, जो विचार हैं, आइडियाज हैं, लेखनी है, वाणी है, उस सब के अंदर केवल भगवान का प्रकाश विकीर्ण होगा, प्रकट होगा। अंतिम पंक्तियां 4 उसके साथ रुकेंगे। इफ यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड। ये सब तो सुनने में लगता है कल्पना। इवन जो डिवोटी रास्ते पे, हाँ होगा नहीं, माता जी ने कहा, शेर ने कहा होगा। आज तो हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी प्रोसेस जानी है, थोड़ी सी डिटेल्स में नहीं, पर एक बेसिक प्रोसेस। पर none yet understands God shall grow up while the wise men talk and sleep। होगा नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ऐसे ही कंस कर रहा था, मार डालेगा मुझे, नहीं, अरे मैं मार डालू, मैं बड़ा शक्तिशाली। प्रारंभ तो वहां से किया था उसने। कहानी देखिए, इसमें पहली लाइन भी शुरू में गॉड की है। A stealth of God compel the heart to bliss, as a thieves in the night shall be the coward tread। ये आप कृष्ण जन्म से जोड़ सकते हो। और यहां पर आ रहा है God shall grow up while the wise men talk and sleep। कंस की सभा में सब वाइज मैन, 8वां बच्चा कौन सा है? पहले तो इस पर ही भेद होता है, फिर ये सारे असुर आते हैं, काउंसिल। यहाँ वाइज मैन से, वाइज मैन यहाँ पन है, मतलब एक व्यंग है। यहाँ वाइज मैन ट्रूली वाइज की बात नहीं हो सकती, जो अपने को समझते हैं कि वो पंडित हैं। अरे कंस ये क्या करेगा? फिर वाइज मैन ये भी कहते हैं बुलाओ यहाँ पर, हम यहाँ पर उसको मार डालेंगे। यही प्लान था ना अक्रूर के साथ। जो अक्रूर स्वयं कन्वर्ट होते हैं, जब वो स्नान में जाते हैं
अक्रूर जी को दर्शन होता है, उसके पहले तो वो कि अक्रूर पर विश्वास करके देखा जाए तो क्या कर रहे थे वो, चलो, और सब लोग कह रहे नहीं कहना मत जाओ, और कृष्ण बलराम तो जानते हो कहते चलो, अपने गढ़ में स्वयं ही वो बुलाता है कंस, उसे घासन पर बैठा है, उसको विश्वास नहीं है ये कुछ कर सकते, मेरे तो इतने बड़े बड़े चानोड़ मुष्टिक, पूरा प्लानिंग है, ये है वाइज मैन, पूरी प्लानिंग है डीप स्टेट की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन घेरो भारत को, ये है वाइज मैन। हमसे कौन जीत सकता है, धन के भी हम मालिक हैं और हम मिलिट्री फोर्स के भी मालिक हैं, हमारे सामने तो संसार नतमस्तक होगा। वेट वाइज मैन टॉक एंड स्लीप, गॉड शैल ग्रो अप। हृदय हृदय में वो विद्रोह के रूप में जन्मेगा, प्रकाश के रूप में जन्मेगा, क्रांति के रूप में जन्मेगा, शक्ति के रूप में जन्मेगा। कौन सी क्रांति? स्पिरिचुअल क्रांति। यहाँ इंटेलेक्चुअल क्रांति या वाइटल क्रांति की बात नहीं, और ये पॉलिटिकल क्रांति। वो 3 क्रांतियां हो गई, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो गया, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो गए, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हो गया, अब स्पिरिचुअल क्रांति। फॉर मैन शैल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स आवर, क्योंकि बाय सरप्राइज आपके अंदर रूपांतरण होता जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। और ये बड़ी सुंदर बात है, जो लोग देखो मेरे अंदर ये हो रहा है ना चेंज, ये तो मूर्खता वाली बात है। आपके अंदर क्या हो रहा है, माँ कहती है बेस्ट तब होता है व्हेन यू आर मोस्ट लीस्ट कॉन्शियस अबाउट इट, दैट इज द बेस्ट। तो वहां पर क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह विनम्रता से भगवान के साथ हो, भगवान है सब कुछ। पर मैन शैल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स अवर एंड बिलीव शैल बी नॉट टिल द वर्क इज डन। तब तक विश्वास नहीं होगा मनुष्य को, जब तक ये काम पूरा नहीं होता। तो हमको ये न्यूज़पेपर में, साइंटिफिक आर्टिकल्स में, गवर्नमेंट के मिनट्स में, वीडियोस में ये नहीं ढूंढना चाहिए कि रूपांतरण कहाँ हो रहा है। ये उनके अंदर हो रहा है जहां भगवान ने चुन लिया है, जिनके हृदय को खोल दिया है, सोल को खोल दिया है, मन के दरवाजे खोल दिए, वो जानते हैं कि उनके अंदर क्या हो रहा है। और उनके अंदर जो हो रहा है यही धीरे धीरे अंदर ही अंदर फैलेगा। स्पिरिचुअल क्रांति बाहर के मीन्स से नहीं होती, उनके कांटेक्ट में जो लोग आएंगे, उनके कांटेक्ट में और लोग आएंगे, धीरे धीरे हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, कंटेजियन की तरह वो फैलेगा। और तब एक दिन आएगा जब वास्तव में इस शरीर भी परफेक्टली भगवान के प्रकाश को तेजोमय देह के रूप में प्रकट होगा। भाव देह, चिन्मय देह की बात नहीं हो रही है, भाव देह इनर बीइंग की बात है। भगवान के भक्त करने वाले इनर बीइंग जैसे नारद, और फिर वो जाके वैकुंठ में रहते हैं। लेकिन यहाँ इस जड़ तत्व शरीर के रूपांतरण की बात है, चिन्मय देह की बात नहीं है, जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में आपकी एक स्पिरिचुअल बॉडी है। यहाँ इस मैटर, मटेरियल लाइफ, इन मैटर शैल बी लिट द स्पिरिट्स ग्लो, भौतिक रूपांतरण की। और ये होगा, निश्चित होगा, चाहे संसार में कितना भी रेजिस्टेंस हो, यह होगा, क्योंकि ऐसा ही ओरिजिनल संकल्प है भगवान का, ऐसा ही समय आ चुका है। और इस पर डिवाइन मदर की ग्रेस और लॉर्ड की ब्लेसिंग्स है। Just one question, if I may have the liberty to ask. So, since this is going to be science fair theme for us, how do children, how can children relate it to the evolution of science or the technology, and how these two themes can be connected? मैं क्वेश्चन एक बता रहा हूँ कि जड़ तत्व है क्या, व्हाट इज मैटर, और इस पर बहुत चर्चा हुई है। और ये मतलब कहते हैं 2 ओरिजिनल क्वेश्चन है संसार के, एक है एग्जिस्टेंस। तो यहाँ एग्जिस्टेंस बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन मैटर के बारे में, मैटर कितने प्रकार का होता है, 3 स्टेट्स, 4 स्टेट्स, 7 स्टेट्स ऑफ मैटर, लेट देम डू रिसर्च ऑन दैट। रेडियो एक्टिविटी, उससे मैटर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं केवल मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ जानबूझ के, मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ बच्चों को इस पर विचार करने के लिए कि वो आयोनाइज्ड मैटर क्या है। इसके बारे में माता जी ने कहा है, इट्स क्वाइट लाइकली कि ये जो मैटर अल्टीमेटली ट्रांसम्यूट करेगा जब डिवाइन फोर्सेस के थ्रू, इट विल बी आयोनाइज्ड मैटर पॉसिबली। तो आयोनाइज्ड मैटर क्या है, ये प्योर साइंस की बात है। दूसरी चीज, मैटर के अंदर कॉन्शियसनेस कैसे आई, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस का जड़ तत्व के साथ क्या संबंध है,
ये दो और ओरिजिनली ये क्वेश्चन आप चाहे बच्चों को सर्कुलेट कर दो, आई एम नॉट आंसरिंग नाउ, क्योंकि नहीं तो फिर क्या, लेट देम डू स्टडी थिंकिंग रिफ्लेक्शन, दे कैन फाइंड आउट। बहुत बड़े विषय हैं कॉन्शियसनेस पर आजकल पूरा शोध हो रही है। और कॉन्शियसनेस का आधार क्या है, मेन यही है कि क्या मैटर से कॉन्शियसनेस आ सकती है, उदय हो सकती है, हाउ, क्या ब्रेन के अंदर ब्रेन एक्टिविटी जो मैटर से बना है कॉन्शियसनेस आ सकती है, इफ सो हाउ। तो दे कैन वॉच इफ दे लाइक, बहुत सारे इस पर टॉक्स हैं, वीडियोज हैं, मतलब भिन्न भिन्न लोगों ने, ये फ्रंटियर ऑफ साइंस है, अल्टीमेट फ्रंटियर ऑफ साइंस इन अ वे। अभी एक बुक लॉन्च हुई थी राजीव मल्होत्रा की, बैटल ऑफ कॉन्शियसनेस थ्योरी पैराडाइम्स। तो ये अल्टीमेट फ्रंटियर है कि जड़ तत्व जो अचेतन है, मैटर तो कॉन्शियस नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं कि ये टेबल है, ये थोड़ी कॉन्शियस है, तो इसके अंदर से कॉन्शियसनेस कैसे आई। तो यहाँ ये दो चीजों का अगर हम उत्तर दे देंगे, एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस, ये जड़ तत्व वास्तव में क्या है, इसके अंदर चेतना कैसे आई, ये दो तो पक्का। बाकी अगर चाहें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसकी तो बात हो ही चुकी है, रूपांतरण का क्या मतलब है, फिजिकल मैटर कैसे रूपांतरित होगा जो ह्यूमन बॉडी है, रूपांतरण की क्या क्या स्टेजेस अब तक जो हुए हैं वो कैसे हुए, ये भी एक तीसरा क्वेश्चन, कि जड़ तत्व के अंदर प्राण कैसे आया, और वो श्री अरबिंदो का दिया हुआ आंसर तो है, लेट देम रिफ्लेक्ट, किन स्टेजेस से आया, कैसे आया प्राण प्लांट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, सेलुलर लाइफ के अंदर, इसकी पूरी एग्जीबिशन हो सकती है। फिर एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में कैसे कैसे स्टेजेस हुई जिससे वो चेतना का प्रकटन हुआ जड़ तत्व के आधार पर। फिर ह्यूमन के, मंकीज के अंदर और ह्यूमन के अंदर क्या चेंजेस आए, मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, क्योंकि यहाँ बात समस्या वही है कि भगवान तो अंदर है, जड़ तत्व अडेप्ट नहीं कर पाता है, तो जड़ तत्व को कैसे अडेप्ट होना है, किस किस प्रकार से, ताकि ये नई चेतना को रिसीव कर सके और उसका वो यंत्र बन सके। तो हाउ इट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ, उसमें फिजिकल कल्चर भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है, कॉन्शियस लिविंग है, ये सारी चीजें। मैं अभी केवल एक कुछ हिंट दे रहा हूँ, और एक अलग विषय है पूरा, we can have even a follow-up talk, but these three angles one can approach. Sure, Alok bhai, thank you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝି ହେଉଛି, କେତେ ଜଣ ଚାଟ୍ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଠେଇ ପାରିବେ, ଆମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଭାଇଙ୍କୁ ପଠେଇବୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିବିସନ ସମୟରେ ଭାଇ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଜିର ସେସନ ପରେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଏକାଠି କରି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଠି ସେୟାର କରିଦେବୁ। ଆଉ ଆଲୋକ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଏତେ ସଚେତନ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଆଶା କରାଯାଏ ଆମେ ଏଥରର ସାଇନ୍ସ ଫେୟାରକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଆମକୁ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆମେ 1 ମିନିଟ ନିରବତାର ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିବା।